नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट पे देखते हैं कि हमें मोमेंटम कैसा दिख रहा है। निफ्टी के वीकली चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे, ये हायर लो हायर हाई क्रिएट करते हुए जा रहा था, बट अभी फ़िलहाल लास्ट वीक में मार्केट एक ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिखाया और उसके बाद सडनली ये नीचे का रुख इसने किया है। तो फ़िलहाल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने एक लोअर हाई का क्रिएशन किया हुआ है और फिलहाल अभी इसका जो स्विंग लो निकल के आ रहा है वो स्विंग लो आपका 25,700 का निकल के आ रहा है और मार्केट अपने जो क्रूशियल लेवल है 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर ही टिका हुआ है। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे एक हायर लो बना के डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। तो फिलहाल हमारे लिए ऊपर में दो हर्डल्स दिख रहे हैं। इस मंथ का जो हाई लेवल था 26,330 का लेवल और वीकली टाइम फ्रेम पे जो इसने इस वीक का जो हाई बनाया है 26,240 का लेवल। तो जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकलती है तब तक हमें मार्केट में ऊपर की तरफ कोई भी बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका प्रीवियस डे का हाई और ये है आपका प्रीवियस डे का लो, मतलब फ्राइडे का हाई और फ्राइडे का लो। तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के ये 26,000 के नीचे निकलती है तो 26,000 के नीचे हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि इसको पहले 26,950 की तरफ लेके जा सकती है और 26,950 का ब्रेकडाउन मिलने पर फिर हमें फर्दर कुछ नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो गैप्स पेंडिंग हैं। ये गैप एक यहाँ पे है और ये एक गैप यहाँ पे है। तो अगर ये 26,000 के नीचे निकलती है तो ये पहले 26,950 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 26,000 के नीचे ये 25,950 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 25,950 के नीचे ये 25,900 25,850 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल अभी ऊपर का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा बाधित दिख रहा है, क्योंकि ऊपर में अगर हम जैसे हमने अभी देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसने एक लोअर हाई का क्रिएशन किया हुआ है। तो ये जो आपका फ्राइडे सेशन का जो लो है 26,000 का लो, ये 26,000 का लो लास्ट वीक का भी लो है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अगर इस लेवल के नीचे फिसलती है तो मार्केट में हमें नीचे की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर ये 26,070-80 के ऊपर निकलती है तो हमें ये 26,150 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। आइए एक घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो सेम वही चीज़ दिख रहा है जो जहाँ पे मार्केट ने गैप अप होके जहाँ से बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश की थी, मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसी लो के आसपास क्लोज हुई है। तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है, बट जब तक ये 26,000 के ऊपर है तब तक हम फुली नेगेटिव
नहीं हो सकते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का भी दिख रहा है। तो इस इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे मार्केट में एक अच्छा फॉल मिल सकता है, जो कि इसको वापस से 25,800, 850, 700 की तरफ लेके जा सकती है। ये पूरे वीक का बात हो रहा है। बट अगर पर्टिकुलरली अगर हम मंडे सेशन की बात करें तो मंडे सेशन में मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो ये ऊपर में 26,140-50 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, और 26,000 के नीचे मार्केट में अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो आइए निफ्टी बैंक में देखते हैं हमें कहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो कंटिन्यूस ये लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न क्रिएट करते हुए जा रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। और इस बार इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया है, और उस इनसाइड कैंडल का ये आपका मदर कैंडल का हाई निकल के आ रहा है 59,500 का, और लो निकल के आ रहा है 58,700 का। तो ये 700 पॉइंट का रेंज है। और जो लास्ट वीक का कैंडल है, लास्ट वीक का कैंडल का लो है 59,000 का, और हाई लगभग 59,500 के लेवल का। आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये रहा, ये तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 58,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिख रहा है। और अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ फिसलती है तो ये निफ्टी को भी अपने साथ नीचे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी दिनों से एक जगह पे टिकी हुई थी और लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए जा रही थी। तो फिलहाल शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक में हमें नीचे की तरफ, खासकर बैंक निफ्टी में कुछ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बशर्ते ये 59,000 के नीचे निकले और 58,700 का ब्रेकडाउन दे, तो हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 58,950 के नीचे निकलती है तो ये 58,750 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, और ऊपर में ये 59,100 के ऊपर अगर निकलेगी तो ये 59,300 की तरफ, 200-300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए सेंसेक्स में देखते हैं हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सेंसेक्स में भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने भी एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनाया है, और इसमें भी एक लोअर हाई का क्रिएशन किया हुआ है। तो ये 85,000 के नीचे निकलती है तो इसमें भी नीचे जाने का पोटेंशियल दिख रहा है। तो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये 84,900 के नीचे निकलती है तो ये 84,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और
5100 के ऊपर ये 85 200 300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है।